नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्योतिष योग और आयुर्वेदा पर स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी एक बड़ा मुश्किल सा सफर है। हर कदम हर पल कोई ना कोई मुश्किल, चाहे शारीरिक तौर पर हो, चाहे दिमागी तौर पर हो, चाहे कारोबारी काम हो, हर तरह की मुश्किलें कोई ना कोई आती रहती है। जिंदगी कभी किसी की आसान नहीं होती। आपको लगेगा कि फलां आदमी सुखी है, लेकिन सुखी होता नहीं है। इसी तरह आयुर्वेद में बीमारियों के बारे में बहुत जानकारी दी गई है। होम्योपैथी में दी गई है, एलोपैथी में दी गई है। लेकिन इलाज किससे करवाना है, किससे नहीं करवाना है, कई लोग कम पैसे खर्चने की वजह से इलाज गलत हाथों में पहुंच जाते हैं और बीमारी कोई लेके जाते हैं और दो चार बीमारियां और खरीद के ले आते हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है नपुंसकता। यानी कहने का मतलब, एक तो नपुंसकता होती है शारीरिक और एक होती है दिमागी नपुंसकता। ज्यादा लोग दिमागी नपुंसकता के शिकार रहते हैं। वो आजू बाजू से दोस्तों से कहानियां सुन सुन के जब शादी की उम्र आती है तो ऐसे ही मुफ्त में ही इलाज करने तौर पड़ते हैं और महंगी महंगी दवाइयों का सेवन करके कईयों के लिवर और किडनी आदि खराब हो जाते हैं। और ये जो दवाइयां हैं, ये इससे बीपी भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि होम्योपैथी में भी दवाइयां हैं, एलोपैथी में भी हैं, आयुर्वेद में भी हैं। आयुर्वेद में हालांकि जो दवाइयां हैं उनका थोड़ा साइड इफेक्ट बहुत कम रहते हैं। एलोपैथी की जो दवाइयां हैं वो तो बिल्कुल बड़ी देख रेख में खानी चाहिए। कोई एमडी डॉक्टर है या कोई सेक्सोलॉजिस्ट है। होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में तो थोड़ी बहुत ही जानकारी हो, मिटेरी मेडिका के बारे में पता हो तो आदमी पूछ कर खा सकता है। लेकिन कोई भी चीज सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा ही आपको बचना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन अक्सर खतरनाक है। आजकल जैसे यूट्यूब का जमाना है, या कई रसाले हैं, कई नीम हकीम आ गए हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। वो उनसे आप दवाइयां खाते हैं तो उनसे आप बीमार हो सकते हैं। ज्यादा लोग तो जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि किसी डॉक्टर एमबीबीएस से 2 4 5 महीने लगाए और आगे इंजेक्शन लगाने की जांच आई और चलो अभी दुकान खोली। कुछ पेटेंट दवाइयां हैं, जैसे किसी को बुखार चढ़ गया, खांसी चढ़ गया, इसकी मेडिकल स्टोर पर भी इंडिया में उपलब्ध है, बाहर तो वो भी नहीं मिलती। इसलिए दवाइयों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। और जो दवाइयां हैं, जैसे नपुंसकता बारे में बात हो रही है, एक नपुंसकता और एक शुक्राणु और एक वीरज की क्वांटिटी, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो इनमें से भी आदमी किसी चीज की भी कमी आ जाए तो उसको नपुंसकता ही गिना जाता है, या जिसको इंग्लिश में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। यानी कि बिल्कुल अंग का सुस्त हो जाना। अंग की सुस्ती के कारण ऐसी बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं। और लेकिन एक एक तो बीमारी का समय होता है ना, कि उम्र है, उम्र 50 साल के ऊपर चलेगी, सभी ऑर्गन, आंखों आंखों में जैसे है कि चश्मा लग जाता है, कानों में सुनाई कम पड़ता है, घुटनों में दर्द हो जाती है। यानी कि शरीर के सभी अंग, चाहे किडनी है, चाहे लीवर है, सब में कभी ना कभी किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। आजकल मेडिकल का युग है, तरह तरह के टेस्ट बने हुए हैं। अगर आदमी टेस्ट करवाता रहे तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा अच्छी और बेहतर बन जाती है। और जो अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं या अच्छे हकीमों के पास जाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। नीम हकीमों के पास जाने वाले कम पैसे खर्च करने के चक्कर में ये चीज़ें आदमी को बर्बाद कर देती हैं। बात है कि शुक्राणुओं का ना होना। अगर आपको औलाद चाहिए, अगर औलाद नहीं हो रही तो उसके अंदर 2 3 अवस्थाएं होती हैं। या तो औरत के ब्लॉकेज है, या ट्यूब बंद है, या उसकी जो मेंस्ट्रुएशन डेट है वो प्रॉपर नहीं आ रही, आगे पीछे दिन जा रहे हैं, या शुक्राणुओं में मर्द में शुक्राणुओं की कमी है। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं। आपको चाहिए किसी ऐसे डॉक्टर की, वैद्य की सलाह जो आपको, आपसे पैसे भी कम ले और आपका इलाज भी सही करे। लेकिन हम जैसे लोग, मेरे पिताजी हकीम थे, कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जो नुस्खे हमारे पास हैं, हमने कईयों का इलाज भी किया मेरे पिताजी ने।
लेकिन मैं तो उनको, अगर कोई दवाई किसी को बताता हूँ तो मैं पहले बताता हूँ कि आप किसी डिग्री होल्डर डॉक्टर की देख रेख में रहें। कई प्रॉब्लमें आदमी के अपने भी आती हैं, एक्सपीरियंस आदमी है, जैसे मैं यूट्यूब का चैनल चलाता हूँ, तो उसको भी मैं शेयर कर सकता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सबसे ज़बरदस्त जो दवाई है आयुर्वेद के अंदर, वो है मकरध्वज वटी या मकरध्वज गुटिका। ये बड़ी सिंपल सी दवाई है। ज़्यादा वैद्यनाथ कंपनी वाले इसको बनाते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और भी कंपनी बनाती है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं ज़्यादा वैद्यनाथ कंपनी की ही दवाई को बेच यानी कि लेता हूँ, खुद भी लेता हूँ, और कोई यार दोस्त हो तो उसको सलाह भी दे देते हैं हम। यानी मकरध्वज गुटिका और मकरध्वज वटी, ये बड़ी, उसके अंदर पर्ची निकलेगी कैसे खानी है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, पत्थे अपत्थे, ये सभी तरह के संस्कार उसके अंदर बताए गए होते हैं। और इससे ऊपर एक मेडिसिन है सिद्ध मकरध्वज वटी, यानी वो सिद्ध मकरध्वज, यानी कि उसकी कथा है कि शिवजी महाराज ने जब वो दवाई बनाई थी, शिवजी महाराज ने, उन्होंने जो बड़े बड़े साधु जिन्हें सिद्ध पुरुष कहते हैं, उनको ये दवाई खिलाई। उन्होंने जब कहा कि ये दवाई अच्छी है, तो फिर उसका नाम सिद्ध मकरध्वज रखा गया। वो मकरध्वज वटी से थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन शुक्राणु बढ़ाने में और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की महा औषध है। इससे बढ़िया और कोई औषध नहीं है। इससे वीरेज की क्वांटिटी भी बढ़ती है, और आदमी का पेट भी दुरुस्त होता है, गैस भी नहीं बनती, यानी कि ये शरीर के पूरे फंक्शन, बॉडी के जितने फंक्शन है, आंखों की लाइट भी बढ़ती है, यानी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक होती है। यानी कि इसके अंदर अनुपान की मात्रा तय करनी पड़ती है कि कौन सी बीमारी है और किस चीज के साथ खाना चाहिए। जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो उसमें से दूध, मलाई, खोया का सेवन किया जाता है। ये नहीं देखना कि इससे कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा या कोई इससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। ये ये दवाइयों के अंदर इतनी ताकत है, क्योंकि इसके अंदर केसर, कस्तूरी, यानी मगा, मिर्चा, लौंग और सोने की भस्म तक पड़ी होती है, सोने के वर्क तक पड़े होते हैं। इसको गर्म और ठंडी तसीर बैलेंस करके बनाया गया होता है। इसकी एक एक गोली डॉक्टर की सलाह के अनुसार खानी चाहिए। ये 5-10 दिन में अपना रंग दिखा देती है। जो बुजुर्ग आदमी है उनको 15-20 दिन खानी पड़ सकती है। यानी कि ये शुक्राणु बढ़ाने में सबसे दवाई बेहतर है। जिनके संतान नहीं होती वो चेक कर सकते हैं। आयुर्वेद का जो मेरे पास आयुर्वेद सार संग्रह नाम का ग्रंथ है, मैंने तो उससे पढ़ा था, और मैंने ये खुद खाई भी है, और कईयों को मैंने बाजार से मुफ्त सलाह देकर दे के बताया भी है। और जिन्होंने भी खाई है उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। यहाँ तक कि 18-20 साल के कई लोग होते हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, उनका भी इससे इलाज किया गया है, ये बहुत सफल हुआ है। आज का विषय इतना ही, आगे फिर किसी और विषय के साथ प्रस्तुत करेंगे। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें, ताकि मुझे, अगर मुझ में से कुछ गलतियाँ हुई हैं या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, उसके बारे में कमेंट्स करें। या कोई वीडियो आप चाहते हैं जो अब तक मैंने नहीं बनाई, उसके बारे में चर्चा करें, ज़रूर आपका वो वीडियो भी बनाया जाएगा। जय माता दी।